आरएएस मेंस में 4 पेपर होते हैं। एक जो पेपर है वो 200 नंबर का, मतलब टोटल आरएएस मेंस 800 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन पेपर 3 घंटे तक चलता है और दिन में 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 और एक इवनिंग शिफ्ट में 2 से 5 तक, मतलब 2 दिन में आरएएस मेंस को कंप्लीट कर लिया जाता है। आरएएस मेंस में जो सिलेबस है उसको यूनिट में डिवाइड कर रखा है और किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी डिसाइड कर रखा है। आरएएस मेंस में या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब किस यूनिट से कितने 2 नंबर के आएंगे, कितने 5 नंबर के आएंगे, कितने 10 नंबर के आएंगे ये भी बता रखा है। अब एक एक जो हमारा पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और किस पेपर में कौन सा सिलेबस है उसके बारे में और कितने मार्क्स का है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 को 3 यूनिट में बांट रखा है। जो फर्स्ट यूनिट है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और हिस्ट्री कवर करती है इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इन 75 मार्क्स को भी आगे डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5 और जो 10 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 4। अब ये तीनों जो डिवाइड कर रखा है इसमें हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स को डिवाइड कर रखा है और जो क्वेश्चन नंबर्स हैं उनको भी डिवाइड कर रखा है। जो पेपर नंबर 1 की जो यूनिट सेकंड है वो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इसमें इंडिया की इकोनॉमी आ गई, वर्ल्ड की इकोनॉमी आ गई और जो राजस्थान है उसकी इकोनॉमी आ गई। जो यूनिट नंबर सेकंड है इसमें 65 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 65 मार्क्स है इसको भी डिवाइड कर रखा है। इसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो 5 पूछे जाएंगे। जो 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी 5 पूछे जाएंगे और जो 10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे 3। ओके। अब जो पेपर नंबर 1 की जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में 3 पार्ट हैं। एक समाजशास्त्र है, एक प्रबंधन है और एक लेखांकन एवं अंकेक्षण है। इसमें ये तीनों जो पार्ट हैं वो 20 नंबर की, समाजशास्त्र 20 नंबर की, प्रबंधन 20 नंबर की और लेखांकन और अंकेक्षण जो है वो 20 नंबर की आती है। इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब 10 नंबर का जो क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर समाजशास्त्र से 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो तो 5 पूछे जाएंगे और 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो 2 पूछे जाएंगे। सेम इसी तरीके से प्रबंधन में पूछा जाएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे और 10 नंबर के जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर 2 पूछे जाएंगे। और सेम इसी तरीके से लेखांकन और अंकेक्षण में 2 नंबर के क्वेश्चन 5 यहाँ पर पूछे जाएंगे और 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 2 पूछे जाएंगे। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है पेपर नंबर 1। अब चलते हैं पेपर नंबर 2 पर। पेपर नंबर 2 को भी 3 यूनिट में बांट रखा है। जो फर्स्ट यूनिट है वो है नीति शास्त्र, मतलब एथिक्स। एथिक्स जो है वो 65 नंबर की आएगी। एथिक्स 65 नंबर की आएगी और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। यहाँ पर 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 आएंगे, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी 5 आएंगे और 10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे यहाँ पर 3। मतलब इतने तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एथिक्स से। सेकंड है यहाँ पर जो दूसरी यहाँ पर यूनिट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब सामान्य विज्ञान और तकनीकी। इसमें ये जो सामान्य विज्ञान और जो तकनीकी है इसमें 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 नंबर को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 पूछे जाएंगे और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 4 पूछे जाएंगे और 10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर 4 पूछे जाएंगे। तीसरा जो पार्ट है इसका पेपर नंबर 2 का जो थर्ड यूनिट है उसमें है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड आ गया, इंडिया आ गया और राजस्थान आ जाएगा। इन तीनों को मिलाकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 65 नंबर के, मतलब ज्योग्राफी पूछी जाएगी 65 नंबर की। अब यहाँ पर 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 पूछे जाएंगे, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 पूछे जाएंगे और 10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 पूछे जाने वाले हैं। सबसे थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड जो पेपर है उसमें पूछा जाएगा आपके बारे में, पॉलिटी के बारे में। और इसके बाद में जो सेकंड है वो उसमें लोक प्रशासन और जो थर्ड यूनिट है उसमें भी 3 छोटे छोटे पार्ट हैं। मतलब पेपर जो थर्ड है उसको भी 3 यूनिट में बांट रखा है। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें पॉलिटी, मतलब आपके राजनीति विज्ञान और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मतलब आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, इन दोनों के बारे में मिलाकर के पूछे जाएंगे और यहाँ पर 75 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 जो है इसको भी अलग अलग तरीके से बांट रखा है कि यहाँ पर जो यूनिट नंबर जो 1 है इसमें
जो 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 पूछे जाएंगे, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 पूछे जाएंगे और 10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपसे 4 पूछे जाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, यूनिट नंबर जो सेकंड है उसमें लोक प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा और लोक प्रशासन जो है वो आपके 65 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 65 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिवाइड कर रखा है। 2 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर 5 आएंगे, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो 5 आएंगे और 10 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से 3 पूछे जाएंगे। इसके बाद में आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में 3 पार्ट हैं, खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि, व्यवहार और विधि। ये 3 पार्ट हो गए, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। तीनों जो हैं वो 20 नंबर की पूछी जाएंगी। खेल और योग 20 नंबर का, व्यवहार 20 नंबर का और विधि जो है वो भी 20 नंबर की पूछी जाएगी। सबसे जैसे हमने पेपर नंबर 1 में देखा था यूनिट थर्ड, सेम इसी तरीके से यहाँ है। यहाँ पर भी तीनों में जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो 5 पूछे जाएंगे और जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो 2 पूछे जाने वाले हैं। सेम इसी तरीके से व्यवहार में पूछा जाएगा, 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 5 और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 पूछे जाएंगे, मतलब ये भी 20 नंबर का आएगा और जो विधि है वो भी 20 नंबर की आएगी। सेम 2 नंबर के क्वेश्चंस 5 और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से 2 पूछे जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आरएस मेंस में प्ले करता है वो है 4th पेपर। इसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी और ये 12th लेवल तक की इसमें ग्रामर पूछी जाती है। हिंदी जो है वो 120 नंबर की आती है और जो इंग्लिश है वो 80 नंबर की आती है। इस तरीके से आप अपने नंबर्स को सिक्योर कर सकते हो आरएस मेंस में और कम प्रिपरेशन के साथ में भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिर्फ आपको उन यूनिट के ऊपर फोकस करना है जो आपके प्रीलिम्स में नहीं थी। बचा हुआ जो पार्ट है वो आपने प्रीलिम्स में क्लियर कर रखा